हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज लेके आई हूँ मैं पुराने प्लाजो का बहुत ही नया आइडिया। तो आज हम 150 रुपये वाले पुराने प्लाजो को पहनने के बाद जब वो पुराना हो जाता है उससे हम 300 रुपये का आइटम बनाएंगे। और ये एक दो नहीं, पूरे 4 आइटम बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके के जो प्लाजो होते हैं वो हम सभी के घरों में होते हैं। इनको पहनने के बाद जब ये खराब हो जाते हैं तो इसका मैं बहुत ही सुंदर यूज बताने वाली हूँ। तो इस तरीके का हमें एक प्लाजो लेना है। उसके बाद हमें इसकी ऊपर वाली रबड़ को कट कर देना है। उसके बाद अब हमें इसको बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके 2 हिस्से हो गए हैं। अब एक हिस्से को हमें रख देना है, एक हिस्सा हमें इसका ले लेना है। अब देखिए, जो ये एक्स्ट्रा है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से कटिंग करते हुए हमें अच्छे से इसको सेट करना है और जो एक्स्ट्रा है उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए, इस तरीके का एक पीस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा है साइडों में से तो उसको अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको एकदम सीधा कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद हमें इस तरीके से कट करना है और इसको बीच में से कट कर देना है। तो देखिए, हमारे पास इस तरीके के 2 पीस आ जाएंगे। तो इनकी लंबाई है देखिए इस तरीके से 19 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। इस तरीके के 2 पीस हमारे पास आ गए हैं। अब उसके बाद हमें इसके लिए एक लाइनिंग लेनी है और बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े लेने हैं। तो देखिए, किसी भी कपड़े की लाइनिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पुरानी बेडशीट का यूज कर रही हूँ। पुरानी बेडशीट जो कॉटन वाली होती है वो लेनी है इसी के साइज की। और बीच में जो चावल या फिर चीनी के कट्टे बोरे होते हैं उन्हें ले लेना है और इस तरीके से तीनों को रखना है। उसके बाद पिनअप करना है और उसके बाद हमें सीधी सीधी इसके बीच में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से दोनों पीसों को हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, अब हमें इसके कॉर्नर पर गुलाई देनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 1.5 इंच पर देखिए इस तरीके से निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें गुलाई दे देनी है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से एक कॉर्नर को कट करना है। अब इसी तरीके से देखिए, एक कॉर्नर को कट करने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दूसरे कॉर्नर को इस तरीके से कट कर लेना है। अब एक बार फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए, इसके चारों कॉर्नर अच्छे से कट हो चुके हैं। अब ये इस तरीके का एक पीस हमारे पास आ गया है। अब इसकी साइडों को फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ इस तरीके की पट्टियाँ ली हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 2 इंच है। इन पट्टियों को हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगाकर सारी पट्टियों को अटैच कर लेना है। अब देखिए, अंदर की तरफ से इस तरीके से रखते हुए पट्टी को हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाकर इसके चार ओर हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए, अंदर की तरफ से सिलाई लगाते हुए हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब पट्टी को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद इसे चारों तरफ से हमें अच्छे से फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं ये अंदर और बाहर की तरफ से अच्छे से फिनिश हो गया है। अब इसी तरीके से आपको बाकी के भी हमें तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, एक हिस्से में से हमने 2 किए हैं और दूसरे वाले में से हमने 2 और कर लिए। तो फटाफट से आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही प्यारे डोरमेट बनकर रेडी हो गए हैं। एक ही प्लाजो में से हमने बिल्कुल बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान तरीके से 4 डोरमेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। और इनको बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल सिंपल सिलाई मशीन पर हमने इनको फटाफट से बनाकर रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, अपने पुराने प्लाजो में से हमने घर में काम आने वाली बहुत ही यूजफुल चीज़ बनाकर रेडी कर ली है। आप अपने पुराने प्लाजो में से इस तरीके के डोरमेट बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से घर पर धुल जाते हैं और गंदे भी नहीं होते और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।